अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम इन फातिमास किचन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार के चंपारण की सुपर पॉपुलर मटन रेसिपी। ये दिखने में जितनी टेस्टी होती है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी होती है और इसकी ग्रेवी तो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल होती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाएंगे बिहारी स्टाइल मटन करी और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे बिहारी स्टाइल मटन करी बनाने के लिए। तो अब हमने गैस में एक कुकर ले लिया है। कुकर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हाफ कप मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो हम इसमें 10 काली मिर्च, 3 लौंग, 3 इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता और 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे। अब स्पाइसेस थोड़ा क्रैकल हो गए हैं। अब हम इसमें 5 मीडियम साइज के स्लाइस्ड अनियन ऐड करेंगे। बिहारी मटन में अनियन थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट इसकी ग्रेवी बिल्कुल भी मीठी नहीं होती क्योंकि बाकी अदर स्पाइसेस इसकी स्वीटनेस को मैनेज कर लेते हैं। अब हम इसमें क्लीन एंड वॉश्ड 500 ग्राम मटन ऐड करेंगे। अब हम इसमें 15 to 17 लहसुन ऐड कर देंगे और अब हम 3 हरी मिर्च ऐड कर देंगे और अब हम 1 टेबल स्पून ग्रेटेड अदरक ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। तो हम इसमें 1 टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर लेंगे और 1 टेबल स्पून सॉल्ट एंड 1/4 टेबल स्पून हल्दी। अब इनको ऐड कर देंगे और अब हमने 3 लहसुन की पोथी ली है। इनका आउटर छिलका निकाल दिए और इनको पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इनको ऐड कर देंगे और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे और कुकर का लिड बंद कर देंगे और इसे 1 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। तो हमने कुकर का लिड बंद कर दिया है और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और अब इसे मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी आने तक कुक करेंगे। तो हमने 1 सीटी आने के बाद फ्लेम बंद कर दी है और कुकर का प्रेशर शटल होने के बाद लिड ओपन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। तो आप देख सकते हैं मटन और प्याज दोनों ने ही पानी रिलीज़ कर दिया और कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है। बट अभी मटन बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं कुक हुआ है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हमने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून रोस्टेड एंड कुटा हुआ सौंफ लिया है और 1 टेबल स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर लिया है। अब इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मटन को 5 to 10 मिनट लो फ्लेम में कुक कर लेंगे। अब हम इसका लिड कवर कर देंगे, बट पूरी तरह से फिट नहीं करेंगे, जस्ट ऊपर से कवर करेंगे और 10 मिनट लो फ्लेम में कुक कर लेंगे। तो मटन को लो फ्लेम में कुक होते हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। इस ड्यूरेशन में मैंने इसको एक बार चेक कर लिया था, ये बॉटम में लग तो नहीं रहा है। आप देख सकते हैं मटन ने काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिलीज़ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं अब इसमें एक भी बड़ा बड़ा प्याज और लहसुन नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल मस्त पेस्ट बन चुके हैं ये। तो हमने मटन को लो फ्लेम में 10 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। मटन अभी सॉफ्ट तो नहीं हुआ है बिल्कुल भी, बट अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। ये होममेड 1 टेबल स्पून गरम मसाला है। तो मटन को हमने अच्छे से भून लिया है, मटन अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1 कप बॉइल्ड वाटर ऐड करेंगे। बॉइल्ड वाटर से ग्रेवी बहुत फ्लेवरफुल बनती है और अगर हमने ठंडा पानी ऐड किया तो फ्लेवरफुल ग्रेवी नहीं बनेगी क्योंकि कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुकर का लिड बंद कर देंगे और इसे 15 से 20 मिनट लो फ्लेम में कुक कर लेंगे, 3 से 4 सीटी आने तक। हमने मटन को 15 से 20 मिनट लो फ्लेम में कुक कर लिया है। 3 सीटी आने के बाद हमने फ्लेम बंद कर दिया था और प्रेशर शटल होने के बाद हमने लिड ओपन कर लिया है। अब आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है ग्रेवी से और कितनी कलरफुल एंड डिलीशियस दिख रही है ये ग्रेवी। मटन भी अच्छी तरह से कुक हो गया है, बिल्कुल टेंडर हो गया है। आप देख सकते हैं कुक हो चुका है।
तो अब हम इसमें फाइनली चॉप धनिया पत्ती ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम फ्लेम बंद करेंगे और इसको 2 मिनट बाद सर्व करेंगे। तब तक कि ऑयल भी सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सरफेस पे ऑयल कलेक्ट हो चुका है और अब हम इसको सर्व करेंगे। फाइनली बिहारी स्टाइल मटन करी बनकर सर्व हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस दिख रही है और ये जितनी डिलीशियस दिख रही है उससे ज़्यादा डिलीशियस बनी है। तो आप इसे राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, ये राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। बट अगर आप इसे लिट्टी के साथ सर्व करेंगे तो इसके टेस्ट में 4 चांद लग जाएगा। तो आप ये रेसिपी एक बार ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।